राम के प्रणाम कीजिए। राम सीता राम कीजिए। चरणों में राम के प्रणाम कीजिए। चरणों में राम के प्रणाम कीजिए। राम सबके हैं, राम हर दिशा में हैं। भारत की ऐसी कोई दिशा नहीं जहां पर राम के अस्तित्व को महसूस नहीं किया जाता हो या राम को खुद एक जीवन के तौर पर जिया ना जाता हो। और अधिक बातचीत के लिए और अधिक विचारों को समझने के लिए, राम के जीवन के सार को समझने के लिए या अपने जीवन में प्रभु श्री राम को कैसे उतारा जा सकता है उसको एक बार ठीक से कंठस्थ करने के लिए हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़। जय श्री राम। जिस तरह से लोग कहते हैं कि राम सबके हैं, लेकिन ये भी माना जा सकता है कि राम हर दिशा में है, इसको आप किस तरह से परिभाषित करना चाहेंगे? बिल्कुल, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदे नासो पर ब्रह्म विधीयते। सब में रमण करने वाले जो है वही तो राम है, जिसके लिए कहा गया सर्वम खलविदम ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हीं का अनुवाद करते हुए कहते हैं, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो सब जगह प्रभु हैं। देखिए, ईश्वर के बिना किसी की सत्ता नहीं है। कण कण में राम है, जन जन में राम है, हमारे भी राम हैं, आपके भी राम हैं। अब जो नहीं मानते हैं उनके लिए बता दें कि वो उस तरह के लोग हैं कि कोई व्यक्ति कह दे कि हम बिना बाप को पैदा हो गए। अब कहता रहा है कि बिना बाप को पैदा हो गए, वो अपने आप को गाली दे रहा है। क्या बिना बाप को कोई पैदा हो सकता है? तो राम तो सबके हैं। बस यही है, कुछ राक्षस पहले भी थे, कुछ राक्षस अब भी हैं कि जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। बाकी हमारी संस्कृति में, हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है। हमारे यहाँ तो हजारों करोड़ों वर्ष पहले से परंपरा चली आ रही है कि हमारे यहाँ अभिवादन में भी जो है ना, भैया राम राम। ये तो मैंने 20-25 साल से शुरू हो गया, जो है पाश्चात्य की हवा थोड़ा सा 20-25 साल से थोड़ा लगी लोगों को। नहीं तो हमारे यहाँ तो आज भी गांव देहात में जाइए, भैया राम राम, दादा राम राम, इस तरह की हमारी संस्कृति है। और हमारे यहाँ तो आराम विश्राम सब में राम ही तो जुड़े हैं, राम के बिना कुछ थोड़ी है। अब मरने के बाद भी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। तो सब में राम, जन जन में राम, कण कण में राम। और राम का विरोध करना जो है, यह समझ लीजिए कि व्यक्ति को अपने आप को विनाश के गर्त में डाल देना है। वो चाहे हम हो या कोई शंकराचार्य हो या कोई नेता हो या विशेष हो या सामान्य हो, जो भी राम का विरोध करेगा उसका अस्तित्व मिट जाएगा। बिल्कुल। और जिस तरह से महाराज जी, जैसे आपके ठीक पीछे ये इतना विशाल दीपक जलाया जाना है, इसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब माता पिता के आदेश का पालन करके त्रेता युग में वनवास चले गए थे, अयोध्या सूनी हो गई। 14 साल तक कोई उत्सव महोत्सव त्योहार नहीं मनाया गया। 14 साल के बाद में प्रभु श्री राम जब लंका विजय करके वापस आते हैं तो खुशी में इतने दीपक जलाए गए, वो दिवाली बन गई, राम दिवाली। देवताओं ने जलाया देव दिवाली, एक दिन पहले जलाए छोटी दिवाली, और राम भक्तों ने जलाया तो राम दिवाली। अब उस समय तो लोगों ने 14 साल प्रतीक्षा किया था, हमारी तो पीढ़ियों ने प्रतीक्षा किया है। 500 साल तक जो है लोगों ने उम्मीद और संघर्ष नहीं छोड़ा। कितने लोगों ने अपने प्राण तक को छोड़ दिया है। तो इतने दिनों के बाद में है जो खुशी आई है, तो मुझे लगा कि दिवाली एक ऐसी मनाई जाए जो अतीत से वर्तमान तक की सबसे बड़ी दिवाली हो। तो उसके लिए हमने सोचा कि दुनिया का सबसे बड़ा पहले दिया बनाया जाए, क्योंकि दिया के बिना तो दिवाली नहीं होगी। दुनिया का सबसे बड़ा दिया बनाया जाए। तो फिर मैंने 1008 टन से मिट्टी से एक दिया तैयार कराया, जिसका नाम मैंने रखा है दशरथ दीपक, क्योंकि दशरथ जी का प्रेम राम जी के प्रति जो है सर्वाधिक था। और इसमें सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल मिला हुआ है, और 10,000 लीटर तेल, 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से और 1008 धूप ज्योति होंगी। यह 19 जनवरी 2024 सायं 6 बजे प्रज्वलित होगा, क्योंकि नवमी तिथि है। 19 जनवरी को भगवान का जन्म नवमी तिथि को हुआ था, तो तिथि का तारतम्य देखते हुए, और ये उद्घाटन तक जलता रहेगा। आगे भी भगवान की इच्छा होगी, जब तक तो जलता रहेगा। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा दीपक है। और
यह सबसे बड़ी दिवाली होने जा रही है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों से अपील किया है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो तो लोग राम ज्योति जलाएं और दिवाली मनाएं। तो अब पूरे विश्व में राम ज्योति जलेगी, अयोध्या में तो जलेगी ही, देश में तो जलेगी ही, लेकिन देश के बाहर भी, विदेशों में भी। मेरे पास तो कुछ इंडोनेशिया से लोग आए थे, कहे गुरुजी हम लोग भी बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, दिवाली मनाएंगे 22 जनवरी को। हमने कहा तुम लोग तो मुल्ले हो, तुम्हारे यहाँ तो बुत परस्ती हराम है। बोले कहे हम लोग कठमुल्ले तो हैं, लेकिन ये बाद में बन गए हैं, पहले तो सब लोग हम सनातनी ही हैं। बोले हमने मजहब बदल लिया लेकिन पूर्वज नहीं बदला है, तो वो भी जलाएंगे। ईसाई भी कुछ आए, बोले कहे पादरी कुछ आए थे, बोले हम लोग भी दिवाली मनाएंगे, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बोले जो राम का विरोध करेगा वो मजहब भी मिट जाएगा, वो पंथ भी मिट जाएगा, क्योंकि राम तो मानव मात्र के आदर्श हैं। भाई कौन नहीं चाहता भाई भाई से प्रेम हो, कौन नहीं चाहता कि माता पिता का आदर हो, कौन नहीं चाहता है कि संबंधों की मर्यादा बनी रहे। तो इसलिए राम तो सबके हैं। तो अब यह जो राम नगरी का राम घाट है, क्योंकि यहाँ राम जी की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, राम जी यहाँ खेले हैं, राम जी स्नान किए हैं, इसलिए राम नगरी का ये राम घाट है। अतीत पहले जो है यहीं सरजू जी बहती थी, बाद में उधर चली गई। आज भी लिखा पढ़ी में इसका नाम जो है राम घाट ही है। तो राम नगरी का जो राम घाट है, यहाँ राम ज्योति जो जलेगी, ये राम जी के आदर्शों की स्थापना समूचे विश्व में करेगी, जिसके कारण हमारा देश विश्व गुरु है। भाई दुनिया में तमाम ऐसे भी राष्ट्र हैं जो संसाधनों की दृष्टि से हमसे आगे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति से आगे नहीं है। उनकी संस्कृति जो है वो पाश्चात्य जो है, पाश्चात्य और हमारे यहाँ बड़ा अंतर है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक एग्जाम्पल कहिए तो दे दें। जैसे आपके चैनल में मैं पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति को आपके जो भी दर्शक हैं उनको बताऊं। जैसे पाश्चात्य में हमारे यहाँ जब शादी होती है तो जब दोनों परिणय सूत्र में बंधते हैं तो फिर वो पत्नी बन जाती है। तो पत्नी का अर्थ होता है पतनात्रायते, जो पति को, समाज को, राष्ट्र को पतन से बचा ले उसको पत्नी कहा जाता है, गिरने से बचा ले, यानी घर की लक्ष्मी है। अब उनके यहाँ क्या है, विदेश में वहाँ वाइफ होती है। अब वाइफ का अर्थ क्या है तो मैं बता दूँ, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। उनके यहाँ बस खाली एक इंस्ट्रूमेंट है एंजॉय के लिए, वो दूसरा इंस्ट्रूमेंट आ गया, फिर तीसरा इंस्ट्रूमेंट आ गया। हमारे यहाँ भैया 7 जन्मों का साथ होता है। और हमारे राम जी इसके आदर्श हैं कि लाखों जो है, लाखों लड़कियां राम जी को अपना पति बनाना चाहती थीं, लेकिन राम जी ने सीता के अलावा किसी को पत्नी भाव से नहीं देखा। तो ये आदर्श होना चाहिए। आज निरंकुश पुरुष ये तो चाहता है कि हमारी पत्नी जो है पति बढ़ता हो, लेकिन अपने को ये नहीं चाहता है कि हम भी चरित्रवान हों। ठीक है ना? तो इसलिए जो है भारतीय संस्कृति जो हमारी सर्वश्रेष्ठ, और समग्र भारतीय संस्कृति का अगर दर्शन करना है तो राम जी के पावन चरित्रों को लोग देखें। इसलिए 22 जनवरी को सब लोग दिया जलाएं और दिवाली मनाएं। और मैं तो ये भी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जब राम जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हों तो राम मंदिर के सहित रामलला को अपने मन मंदिर में बैठा करके राम जी के आदर्शों को आत्मसात करके इस राम राज के सब सहभागी बने। जय श्री राम। तो जिस तरह से जगत गुरु जी ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि राम किसी एक दिशा या किसी एक मजहब या किसी एक पंथ के साथ नहीं जोड़े जा सकते हैं। राम हर दिशा में हैं और राम निश्चित तौर पर सबके हैं और राम के आदर्शों को अपनाने की जरूरत आज भी है। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ आलोक शुक्ला, TNP न्यूज़।